बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नैत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़ ऑफ ऑल टाइम इडिपस रेक्स की बात करेंगे। आप में से बहुत से लोगों ने इडिपस रेक्स को एज अ क्यूटेशन किसी वर्क में पढ़ा होगा, कहीं इसकी जो ट्रेजेडी सुनी होगी, इडिपस रेक्स के साथ क्या हुआ, क्या ट्रेजेडी थी, इसकी प्रोफेसी क्या थी, कुछ ना कुछ इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ ऑल टाइम है दैट यू इवन कांट इमेजिन कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी ट्रेजेडी हो सकती है। मैंने भी अभी तक जितनी ट्रेजेडीज पढ़ी हैं, दिस इज द वन दैट ब्लोन माय माइंड कि ऐसा भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप सिंपैथी भी फील करते हैं एडिपस रैक्स से, और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता चलता है कि जो फेट आपका होता है, जो आपकी एक डेस्टिनी होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, जितना भी आप उससे भाग ले लेकिन आप उससे नहीं बच सकते। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, होगी, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इस वीडियो को देखने के बाद, एडिपस रेक्स की ट्रेजेडी पढ़ने के बाद, हम आई एम श्योर दैट यू विल रियलाइज कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है या कोई भी आपका फेट हो सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। तो आगे हम द फादर ऑफ ट्रेजेडी, ये जो एक ट्रेजेडी है ये लिखी है सोफिक्लिस ने, जिसे द फादर ऑफ ट्रेजेडी भी कहा जा सकता है। और एडिपस रेक्स जो सी है ये एथेनियन ट्रेजेडी है बाय सोफिक्लिस, और ये फर्स्ट परफॉर्म्ड हुई थी इन 428 बीसी में। और इसे परफेक्ट ट्रेजेडी भी, एरिस्टोटल ने इसे परफेक्ट ट्रेजेडी भी कहा है। और ये डीप ह्यूमन इमोशंस को और पावर ऑफ गॉड्स को डिस्कस करती है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि गॉड्स का कितना करैक्टर होता है इन दिस ट्रेजेडी। और उसके अलावा एक इंसान के बारे में हमें बताया जाता है, इडिपस रेक्स के बारे में, जो कि अपने फेट से बचने की, भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और इस ट्रेजेडी ने ड्रामेटिक आयरनी के स्टैंडर्ड्स को सेट किया लिटरेचर के अंदर। ड्रामेटिक आयरनी वही होती है जहाँ ऑडियंस जानती है कि क्या हो रहा है, लेकिन कैरेक्टर्स को नहीं पता होता। आगे हम इसका स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको स्टोरी साथ-साथ समझाती जाऊँगी, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये जो है ये समझ में आ जाएगी। और अगर आपके पेपर्स में अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं और इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन होगा तो एंड आई होप कि आप उसे डील कर सकेंगे। तो सबसे पहले ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि थेब्स एक सिटी है जिसके अंदर जो है एक प्लेग है, मतलब कोई वबा फैली हुई है। जैसे यहाँ हमारे कोरोना आया था, तो वहाँ भी एक प्लेग फैली हुई है। और यहाँ अब जो लोग हैं वहाँ के, वो इडिपस के आए हैं, इडिपस के पास आए हैं, जो कि वहाँ का किंग है। और उसे बताया जा रहा है कि थेब्स में एक जो है वो प्लेग फैली हुई है, जिससे बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं। तो अब उसके बाद ये क्या होता है कि जो किरियोन है, जो कैस्टा का भाई होता है, इडिपस की जो वाइफ होती है उसका भाई जो होता है, वो ओरेकल से वापस आता है एक मैसेज लेकर। ओरेकल्स होते हैं कि जो प्रोफेसी होती है उसे ओरेकल्स कहते हैं। तो वो कहता है कि ओरेकल्स ने कहा है कि ये जो प्लेग है, ये जो वबा है, ये तब तक एंड नहीं होगी जब तक कि हम इसके मर्डर को ना पकड़ लें जिसने प्रीवियस किंग लेस को मारा था। ठीक है। इडिपस बाद में किंग बना है, उसने फिनिक्स की एक जो रिडल है उसे सॉल्व किया, देन ही बिकेम अ किंग। लेकिन उससे पहले जो किंग था उसका नाम किंग लेस था। तो वो कहता है कि ये प्लेग तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक कि किंग लेस के मर्डर को ढूंढ ना लिया जाए और उसे पनिश ना किया जाए। ठीक है। अब जो हीरो हमारा है, जो इडिपस रेक्स है, जो कि वहाँ का किंग है, उसका पास्ट ये है कि उसने जब ये प्ले शुरू होता है तो ऐसा होता है कि इडिपस जो सा होता है, फिनिक्स की एक रिडल होती है, बहुत मशहूर रिडल है ये। थीब्स को सेव करने के लिए वो फिनिक्स की एक रिडल है, उसे सॉल्व करता है। और वो रिडल क्या होती है कि व्हाट वर्क्स ऑन 4 फीट इन द मॉर्निंग, 2 in the आफ्टरनून एंड 3 in the evening। और इसका आंसर होता है मैन। ठीक है। व्हाट वर्क्स ऑन 4 फीट इन द मॉर्निंग, 2 in the आफ्टरनून एंड 3 in the इवनिंग। ठीक है। तो इसका आंसर होता है मैन, जो कि देता है ये जो सा है इडिपस रेक्स, देन ही बिकेम अ किंग ऑफ द थेब्स। तो इस तरह ये यहाँ का किंग बन जाता है। और उसके अलावा जब ये किंग बन जाता है तो यहीं से आप लगा लेंगे इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। अब आगे अगर प्रोटैगनिस्ट ऑफ द ट्रेजेडी की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले तो इडिपस है, जो कि हमारा एक हीरो है और एक नोबल इंटेलिजेंट किंग है। और उसका जो सा एक उसका एक जो सा हमार्शिया है, हमार्शिया हम
हम कहते हैं ट्रेजेडी में एक जोन-सा आपका एक एक आपका एक बहुत ज़्यादा आप में क्वालिटी होती है, उसे हम हमाशिया कहते हैं। यानी आपका जिसकी वजह से आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो फ्लॉ जिसे कहते हैं हम, तो इसमें ह्यूब्रिस होता है। ह्यूब्रिस का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड। इसे बहुत प्राइड होता है कि मैं थीव्स को बचा लूँगा, मैं उस बंदे को ढूँढ लूँगा जिसने किंग लेस को मारा। इसे ट्रुथ मतलब ट्रुथ को जानने की, ट्रुथ को फाइंड करने की बहुत ज़्यादा ये एक प्राइड होता है, बहुत ज़्यादा इसकी एक कोशिश होती है। जो कैस्टा की बात करें तो वो इडिपस की वाइफ है, द क्वीन ऑफ थेब्स। जबकि प्रीवियस किंग मर जाता है, जो लेस होता है क्वीन का हस्बैंड। जब इडिपस बचाता है थेब्स को तो वो क्वीन से शादी कर लेता है एंड ही बिकेम अ किंग ऑफ थेब्स। तो ये जो है ये एडिपस की वाइफ है। इसके मुतालिक एक और फैक्ट है जो मैं फर्दर आपको आगे जाके बताऊंगी। और लेकिन यहाँ भी अगर आप ये इडिपस की मदर भी है एंड ही आल्सो अ वाइफ ऑफ इडिपस। लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो लेकिन अगर टाइरीसियस जो सा है वो एक ब्लाइंड प्रॉफिट है अपोलो का। और ये जो सा है ब्लाइंड तो है लेकिन इसे ट्रुथ साफ-साफ दिखाई देता है। लेकिन इडिपस जो क्या है वो आँखें रखता है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये हमारे प्रोटैगनिस्ट है। दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इडिपस जो-सा होता है वो किलर को ढूँढना चाहता है। मैंने पहले भी बताया कि इसका एक्सेसिव प्राइड जो-सा ये इसका हमाशिया होता है, इसका एक फ्लॉ होता है। तो जब वो जैसे-जैसे वो इसकी उसमें रहता है कि मैं देखूँ कि किसने किल किया था ताकि थेब्स को बचाया जा सके। इस तरह वो अपने मुतल्लिक भी जो-सा है वो उसे अपने मुतल्लिक भी जो ट्रुथ है वो भी पता चल जाता है। उसे पता चलता है कि उसने एक ट्रिपल क्रॉस रोड पे जहाँ 3 रोड्स मिलते थे वहाँ कुछ सालों पहले किसी को मारा था, एक आदमी को मारा था। ठीक है। और उसके अलावा उसके मुतालिक जो एक ओरेकल ने उसके प्रोफेसी की होती है वो उसके बारे में से पता चलता है कि बहुत साल पहले दरअसल स्टोरी ये होती है कि जब इडिपस पैदा होता है तो तब उसके जो से मदर होते हैं किंग लेस एंड जो कैस्टा उनको एक प्रोफेसी की जाती है कि ये जो है ये बच्चा बड़ा होकर ये अपने ही बाप को मारेगा और अपनी ही माँ से शादी करेगा। इसीलिए जो सा वहाँ का किंग होता है वो इसको अवॉइड करने के लिए इस प्रोफेसी को कि ये प्रोफेसी सच ना हो, वो बच्चे को मरवाने की कोशिश करते हैं और जिसको वो एक मैसेंजर को वो देते हैं सॉरी वो उसे देते हैं शेफर्ड को कि इसको जाके मार दो। लेकिन वो मारने की बजाय उसे किसी और को दे देता है और वो उसे कोरिन्थ के जोन सा एक बादशाह होता है पॉलीबस उसे दे देता है। और ऐसे वो इसकी जोन सी प्रोफेसी है वो सच होने की तरफ चल पड़ती है। तो इस तरह जो-सा है एडिपस को एक ये पता चलती है प्रोफेसी का पता चलता है कि ये प्रोफेसी थी मेरे मुतालिक। लेकिन जब एक मैसेंजर इडिपस के पास आता है और वो कहता है कि जो पॉलीबस है, कोरिन्थ का जो बादशाह था वो मर चुका है। तो इस तरह उसे रिलीफ फील होता है कि मैंने तो अपने फादर को नहीं मारा और ना ही मैं अपनी माँ से शादी करूँगा, क्योंकि वो उन दोनों से भागा भी इसीलिए होता है कि जब उसे पता चलता है कि ये मेरे मुतालिक प्रोफेसी हुई है, ठीक है? इस तरह वो रिलीफ फील करता है। तब तक उसे रिलीफ होता है जब तक मैसेंजर ये रिवील नहीं करता कि जो पॉलीबस है उसका रियल फादर नहीं था। यहाँ से जोन-सी है ये हमारा क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट ऑफ द ट्रेजेडी एंड द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी भी हम इसे कह सकते हैं। यहाँ जो-सा शिपर्ड है जिसे ऑर्डर किया होता है लेस ने कहा होता है कि तुम इडिपस ये जो बेबी इडिपस है इसको जाकर मार दो, क्योंकि अगर ये रहा तो ये जो प्रोफेसी है वो सच हो सकती है। और वो आकर यही कहता है कि मैंने उसे मार दिया था। लेकिन वो जो-सा है वो बेबी को मैसेंजर को दे देता है और उस वक़्त जो कोरिन्थ का बादशाह उधर की क्वीन होती है, उनके पास कोई औलाद नहीं होती तो वो फिर वो उस औलाद को पालते हैं। यहाँ जो-सा है वो इडिपस यहाँ रियलाइज़ करता है दैट ही इज़ द सन ऑफ लेस एंड जोकेस्टा इज़ आल्सो अ वाइफ ऑफ इडिपस। आई होप कि आपको जो ट्रेजेडी है वो समझ में आ रही है कि ये हॉरिबल ट्रुथ जोन-सा है यहाँ आकर इसे पता चलता है। अब जब ये सारा कुछ खुल जाता है और एक इसमें ये स्टोरी है कि जोकेस्टा जोन-सी होती है उसे थोड़ा-थोड़ा सा शक होना शुरू होता है जब प्रोफेसी का पता चलता है और इस तरह तो वो ये चाहती होती है कि ट्रुथ का पता ना चले। जैसे इंसान को कभी बाद दफ़ा सच नज़र आ रहा होता है लेकिन वो कहता है कि ऐसा ना ही हो, ऐसा पता ना ही चले और उसे इग्नोर कर रहा होता है। यहाँ जो कैस्टा भी यही कर रही होती है। लेकिन जो कैस्टा उसे नहीं बचा पाती टू बिकम अवेयर ऑफ द ट्रुथ, ठीक है? तो वो उसे नहीं बचा पाती जब ये सारा सिलसिला खुलता है कि इडिपस जोन-सा है उसकी ट्रेजेडी सच हो गई है। ये वही बेबी इडिपस है जिसे लेस ने सालों पहले मरवाने की कोशिश की थी ताकि जो प्रोफेसी है जो कि एक प्रेडिक्शन की हुई थी वो सच ना हो।
उसी इडिपस ने अपने ही बाप को मारा। क्रॉसरोड्स के ऊपर मैंने बताया कि वो 3 वो उधर एक दफ़ा जंग हो जाती है, वहाँ ये अपने ही जंग से मुराद ये आ रहा होता है आगे से, उसकी जो-सी गाड़ी है वो आ रही होती है। जो उस दौर में जो भी एक कार्ट थी या फिर कुछ भी उसे बग्गी कह लें या कुछ भी, वो आ रही होती है और उधर जो किंग लेस है यानी इडिपस का बाप और इडिपस की लड़ाई हो जाती है। इस तरह वो किंग लेस को वहाँ मार देता है। तो ये जब पता चलता है कि प्रोफेसी सच हो गई है, उसने अपने ही बाप को मारा है किंग लेस को, और जो उसकी मदर थी जो कैस्टा, उसी से ही उसने शादी कर ली है और आगे इनके बच्चे भी होते हैं जो कैस्टा और इडिपस के, मतलब जो इसके बच्चे हैं वो इसके बहन-भाई भी हैं और इसकी औलाद भी है। तो ये एक बहुत पेनफुल मोमेंट होता है फॉर बोथ जो कैस्टा एंड इडिपस। और इस तरह जब ये जो कैस्टा को पता चलता है तो वो जाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती है, अपने आप को मार लेती है। जब इडिपस जो कैस्टा को देखता है तो वो उसका जो-सा एक ड्रेस के ऊपर ब्रोच लगा होता है उसे उतारता है एंड ही गॉज आउट हिज ओन आइज, तो प्लग्ड आउट हिज ओन आइज, वो अपनी ही आइज को प्लग्ड कर लेता है, निकाल लेता है एंड ही बिकेम ब्लाइंड। तो वो ब्लाइंड हो गया उस वक्त, उसने अपनी ही आंखों को निकाल लिया और वो ब्लाइंड हो गया। ये उसने खुद को पनिश किया। उसके अलावा वो ये चूज करता है क्योंकि वो किंग होता है वहाँ का और प्लेग तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक कि वो खुद को पनिश ना करे। एक तो उसने अपनी आंखें निकाल ली, ही प्लग्ड आउट हिज ओन आइज एंड ही आल्सो डिसाइडेड टू बी एक्साइल्ड फ्रॉम थीव्स। तो वो ये भी डिसाइड करता है कि वो अब ये थीव्स से चला जाएगा और वो जंगलों में या कहीं भी वो चला जाएगा, लेकिन वो यहाँ नहीं रहेगा। तो इस तरह जो-सा है बहुत ज़्यादा ट्रेजिक एंड होता है, उसकी प्रोफेसी पूरी हो जाती है दैट ही किल्ड हिज फादर एंड ही मैरिड हिज ओन मदर। तो यहाँ से जो है ये ट्रेजेडी जोन-सी है ये अपने इख्तिताम को पहुँचती है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एंडिंग होती है कि लोग जो से हैं, इस ट्रेजेडी से हमें ये जितनी भी ट्रेजेडीज़ हैं, चाहे वो शेक्सपियर की हैं, चाहे ये इडिपस रेक्स है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, इन ट्रेजेडीज़ से हमें पता चलता है कि इंसान के पास जितनी भी पावर हो, वो अपने फेट से नहीं बच सकता। जो आपकी डेस्टिनी में गॉड्स यहाँ इस ट्रेजेडी में जो बताया गया है कि गॉड्स ने जो भी आपकी ट्रेजेडी आपकी डेस्टिनी में लिख दिया, वो उससे आप एस्केप हासिल नहीं कर सकते। यू कांट एस्केप द डेस्टिनी रिटन बाय द गॉड्स। उसके अलावा इसमें फेट वर्सेस फ्री विल क्या हम जो थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट ट्रेजेडीज का ये होता है। फेट तो वही है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो कि आपकी किस्मत है, जो होकर ही रहेगा। फ्री विल ये होती है कि जो आप अपनी एक कोशिश करते हो, जैसे वो अपनी फ्री विल को यूज़ करता है ट्रुथ को फाइंड करने के लिए, वो अपनी फ्री विल को यूज़ करता है कि वो अपने वो जिन्हें अपना पेरेंट समझ रहा होता है, जब उसे प्रोफेसी का पता चलता है वो वहाँ से भाग जाता है कि मुझसे ऐसा कोई काम ना हो जाए। तो वो अपनी फ्री विल यूज़ करता है टू अवॉइड हिज डेस्टिनी। लेकिन आपकी जो डेस्टिनी है वो अनअवॉइडेबल है, वो अवॉइड नहीं की जा सकती और वो उसकी जो-सी एक डेस्टिनी है वो पूरी होकर ही रह जाती है। उसका एक डायलॉग है, आई एम द मैन हु हैज़ डन दीज़ थिंग्स, आई हैव सिन्ड अगेंस्ट माय फादर एंड माय मदर। तो ये उसकी लाइन्स हैं जो कि इडिपस बोलता है। उसके अलावा साइट एंड ब्लाइंडनेस मैंने पहले बताया कि टाइरीसियस जोन-सा होता है फिज़िकली ब्लाइंड होता है बट ही कैन सी द ट्रुथ, और इडिपस जोन-सा होता है वो उसकी आइज़ होती हैं फिज़िकली वो ब्लाइंड नहीं होता बट ही कांट सी द ट्रुथ। ठीक है? टाइरीसियस अगर आप प्ले को पढ़ते हैं जैसे जब हमने पढ़ा था, तो हमें साफ पता चल रहा होता है कि टाइरीसियस इसे वार्न कर रहा होता है, बातों-बातों में बताने की कोशिश करता है। इवन जब ये इडिपस उसे मॉक करता है, टाइरीसियस बता भी देता है, लेकिन फिर भी जो इडिपस है उसे समझ नहीं आती और वो इसके ऊपर बिल्कुल भी गौर नहीं करता। और कैसे एट द एंड जो इडिपस है वो फिजिकली ब्लाइंड हो जाता है और जब उसे ट्रुथ का पता चलता है। करैक्टर की अगर समझी ओवरऑल की बात करें तो हमारे पास जोन से करैक्टर्स थे, इडिपस, जोकास्टा, क्रियोन, टाइरीसियस, शिफर्ड। तो इनके आगे रोल भी मैंने लिखे हैं क्या प्ले में और की आउटकम्स भी जोन से हैं वो भी हैं। अगर आपको इस ट्रेजेडी में कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं एंड आई होप कि आज की जो वीडियो है, आज की जो हमने ट्रेजेडी पढ़ी इडिपस रेक्स की, दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़ और बहुत ज़्यादा ही मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज़ हैं। जब मैंने इस ट्रेजेडी को पढ़ा था आई वाज़ शॉक्ड कि ऐसा भी हो सकता है, या ऐसी भी ट्रेजेडी लिखी जा सकती है। इसीलिए सोफोक्लिस को फादर ऑफ ट्रेजेडीज़ कहा जाता है और इस ट्रेजेडीज़ को ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़ में से एक माना जाता है। इवन आई थिंक दिस इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़। ऐसी ट्रेजेडीज़ आप कहीं भी नहीं पढ़ते। शेक्सपियर की मैंने जितनी भी ट्रेजेडीज़ पढ़ी, कोई ऐसी ट्रेजेडी नहीं थी कि एक इंसान ने अपने ही फादर को किल कर दिया एंड सेकेंडली ही मैरिड हिज मदर और उसके उनके चिल्ड्रन भी हुए। अब वो जो चिल्ड्रन हैं वो इडिपस के बहन-भाई भी हैं और वो क्या उसकी औलाद
औलाद अपनी भी औलाद है, तो ये बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग सी ट्रेजेडी है। एंड आई होप कि आज की ट्रेजेडी पढ़ने के बाद अगर आपके ज़हन में कोई भी इस ट्रेजेडी के मुतल्लिक कोई कन्फ्यूजन थी या आप सोच रहे थे कि अपने पेपर में हम किसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो वो कन्फ्यूजन ज़रूर क्लियर होगी और अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं और मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगी। प्लीज़ फ़ील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको किसी नई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई ट्रेजेडीज़ कोई ऐसी चाहिए, कोई स्टोरीज़, कोई पोएम्स के मुतल्लिक कुछ चाहिए, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको पेड असाइनमेंट बनानी है तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।